22 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर E20 को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। ये ऐलान इंडस्ट्रियलिस्ट तहसीन पूनावाला ने किया है। तहसीन E20 मामले पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। पिछले दिनों इस मामले पर तहसीन पूनावाला की पेट्रोलियम मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हुई थी। मीटिंग में एथेनॉल नीति से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। तहसीन के मुताबिक दोनों मीटिंग्स में पेट्रोलियम मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय के सामने उनकी पहली मांग थी कि E20 पेट्रोल को E10 कंप्लायंट व्हीकल्स के लिए उपलब्ध कराया जाए। कंप्लायंट व्हीकल्स माने ऐसे वाहन जो किसी तय सरकारी नियम, मानक या तकनीकी जरूरत को पूरा करते हैं। तहसीन पूनावाला का कहना है कि ये मांग व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के सामने रखी गई थी। तहसीन ने आगे कहा कि अब सरकार के आर्थिक सलाहकारों ने भी ये बात कह दी है। दरअसल E20 को लेकर सरकार के अंदर से भी ऐसी ही बातें सामने आई हैं, जिसने इस बहस को और गरमा दिया है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA वी अनंत नागेश्वरन का कहना है कि E20 पेट्रोल से कुछ गाड़ियों को नुकसान की शिकायतें सामने आ रही हैं। खासकर पुराने 2 व्हीलर्स के लिए E10 पेट्रोल की बिक्री दोबारा शुरू की जानी चाहिए। नागेश्वरन ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने आर्टिकल में कहा कि भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का टारगेट तय समय से पहले ही हासिल कर लिया। इससे कच्चे तेल के इंपोर्ट में कमी आई है, साथ ही सरकार के अरबों रुपए की बचत हुई है, यानी एथेनॉल के फायदे भी हैं। लेकिन नागेश्वरन के मुताबिक कहानी का दूसरा पहलू भी है। उन्होंने लिखा, एथेनॉल की बढ़ती जरूरत पूरी करने के लिए गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलें बड़ी मात्रा में एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रही हैं। खास चिंता मक्के को लेकर है। अगर एथेनॉल कंपनियां ज्यादा कीमत देकर मक्का खरीदेंगी तो पोल्ट्री और डेयरी के लिए चारा महंगा हो सकता है और इसका सीधा असर आपकी रसोई पर भी पड़ सकता है। अंडे, चिकन और दूध के दाम बढ़ेंगे, जिससे सीधे तौर पर खाद्य महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। अब इसी मुद्दे पर तहसीन का कहना है कि उनकी टीम पिछले कई दिनों से यही बात कह रही है। तहसीन ने ऐलान किया कि उनकी टीम की बात सही साबित हुई। अब अगर सरकार 21 अगस्त तक उनकी मांगे नहीं मानेगी तो 22 अगस्त को केंद्र सरकार को अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा। अपनी मांगे पूरी न होने पर तहसीन ने 22 अगस्त सुबह 11 बजे विरोध प्रदर्शन और हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया है। चलते चलते तहसीन की टीम की तरफ से सरकार के सामने क्या मांगे रखी गई हैं वो भी जान लेते हैं। पहली मांग SIAM यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की कथित रिपोर्ट को लेकर था। ये ऑटोमोबाइल कंपनियों का सबसे बड़ा संगठन है। SIAM की एक कथित रिपोर्ट सामने आई जिसमें E20 पेट्रोल से इंजन और एग्जॉस्ट सिस्टम के जरूरी पार्ट्स के तेजी से खराब होने की बात कही गई। तहसीन की टीम की मांग थी कि इसकी जांच की जाए। मंत्रालय के सामने दूसरी मांग रखी गई कि एथेनॉल नीति से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक किया जाए। तीसरी मांग पेट्रोल के प्राइस और मिलावट वाले फ्यूल को लेकर थी। वहीं चौथी मांग थी E0 या E10 फ्यूल की अवेलेबिलिटी। अब सरकार ऐसी तमाम मांगे मान लेगी या इस मामले में कोई नया ट्विस्ट सामने आएगा? क्या एथेनॉल को लेकर सरकार अपना फैसला पलटने वाली है? इन सब मुद्दों को विस्तार से समझने के लिए आप हमारा फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी भी देख सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मामले से जुड़े सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।